नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल M12 जीके में देख रहे हैं। बगल में दो बाबू आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनका नाम अयांश है और इनका नाम हेमंत है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और वायरल हुआ था जब मनीष कश्यप 16 करोड़ का जो इंजेक्शन था अयांश बाबू का, उसके लिए आप लोग वीडियो देखे भी होंगे और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन मैं यह बात मनीष कश्यप से पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे भारत में केवल एक ऐसे ही बच्चे हैं जिनके लिए आप वीडियो बनाते हैं, फंड देने के लिए लोगों को कहते हैं, इन बच्चों के बारे में आप कुछ नहीं सोचते हैं? देखिए, ऐसे तो मैं उनको बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सोचिए कि पूरे भारत में या पूरे बिहार में क्या ऐसे एक ही बच्चा है जिनको ज़रूरत है फैसिलिटी की या मेडिकल की या पैसे की या इंजेक्शन की या दवा की? ऐसा नहीं है। आपके सामने जो बच्चे खुशनुमा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सेम इनको भी वही प्रॉब्लम है जो उस बच्चे को था। SMA टाइप 2 इनका जो बीमारी का नाम हो, SMA टाइप 2 बीमारी का नाम है, जिसमें इस बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि बच्चा जो है केवल बैठ पाता है, चल नहीं पाएगा। खारा जैसा खारा हम लोग होते हैं वैसे हो नहीं पाएंगे, केवल बैठ पाएंगे और लेट पाएंगे। खाना खिलाना भी हो तो अपने से नहीं खा पाएंगे, एक आदमी लगेगा खाना खिलाने में, चलाने में, और ज़िंदगी का जो सर्वाइव है वो कर पाते हैं। इसको सुधारने में बहुत ज़्यादा कीमती जो है दवा का ज़रूरत पड़ता है। इनकी इलाज के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसका दाम है, आप सुनिएगा तो आपका भी माथा चकरा जाएगा, जिसका दाम है 16 करोड़ रुपए, और वह 1 से 2 इंजेक्शन देना होता है। इसके बारे में इनके पिताजी हैं बगल में। सर आप आइए और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप जायसवाल है और मेरा घर जो है वो सेमरा में है, सेमरा में। आप यह बताइए कि जो बच्चा, ये आपका ही बच्चा है ना? जी जी, मेरे ही दोनों। और जो ये बच्चे हैं इनकी क्या बीमारी है, क्यों परेशान हैं आप? एक्चुअली इसका नाम हेमंत है। ये लगभग 3 साल का है और ये 1.25 साल का है। और इनको जो बीमारी है वो SMA टाइप 2 की बीमारी है। SMA मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस तरह की बहुत गंभीर बीमारी है, दुर्लभ रोग है, जिसकी दवा इंडिया में उपलब्ध है लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। जो कि कितना इंजेक्शन का क्या दाम है, क्या रेट है दवा का? इसमें 3 तरीके की दवा आती है। एक आता है आपको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आता है, जो 16 करोड़ रुपए? इतना महंगा? बिल्कुल बिल्कुल, 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन होता है जो कि आपको US से परचेज करना पड़ता है। अच्छा, वो भारत में नहीं बनता, वो कहीं विदेश से मांगना होता, US यानी अमेरिका? करेक्ट, वहाँ से आपको परचेज करना पड़ेगा। अदरवाइज उनकी चैरिटी फंड चलती है, वो 15 दिन में एक लोगों को इंजेक्शन फ्री में देते हैं, वो भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों वालों के। अब चैरिटी मतलब समझ सकते हैं पूरे विश्व में इस तरह के कितने बीमारी हो गए, क्या पता हमारा नंबर आए या ना आए। इंडिया गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की इस तरफ से कोई भी इलाज नहीं। आप सोच सकते हैं कि मतलब भारत इतना प्रसिद्ध है और दवा दूसरों को एक्सपोर्ट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोरोना आप देख रहे हैं, इतना सारा इंजेक्शन दूसरों कंट्री को हमने दिया। आप देख रहे हैं अभी जो तुर्की में अब भूकंप आया, उसमें दवा की सप्लाई की जा रही है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हमें US चैरिटी में देता है, वो भी किसी एक बच्चे को 15 दिनों में। और ये जो बीमारी है रियल केस में ही बीमारी होती है, सबको तो होती नहीं है। इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार आपको इंजेक्शन मुहैया कराएगी? जी बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही रेयर और दुर्लभ बीमारी है। रेयर और दुर्लभ बीमारी होते हैं आपको इस तरीके के। बिहार में इवन तो इसके एक्सेलेंस सेंटर भी नहीं है ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ पे दिखा पाएँ, और ना ही पे इसका कोई यहाँ पर डायग्नोस हो पाता। मैं इसकी बात करूँ, जब ये हमें लगा कि ये 8-9 महीने का था, हमें जब महसूस हुआ कि ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हम मुजफ्फरपुर में जितने पेडियाट्रिक्स हो वहाँ मिले, पटना में जितने भी IGMS हो, PMCH हो, वहाँ पे जाके दिखे। उनका डॉक्टर को तो पता ही नहीं चल पाता। डॉक्टर का कहना ये है कि आपको 2-2.5 साल के बाद में बच्चा होता है, कमज़ोर है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं चल पा रहा है, तो 2-2.5 साल के बाद में चलने लगेगा। हमें जब हम पटना एम्स में भी काफ़ी बार घूमे, जब वहाँ पे हमको लगा नहीं संतुष्टि मिली, तो हम दिल्ली एम्स गए, और दिल्ली एम्स जाने के बाद हमें पता चला, वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चला कि ये बीमारी है जो हमारे पुत्र को हुआ है। करेक्ट। वहाँ आप नहीं जाते तो इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, हमें मालूम ही नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यह बिहार है और इनके घर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसी बीमारी है जिस एक बार हो जाने के बाद इसका कोई जो है सो इलाज नहीं है। आप थक खा कर आप मर जाइएगा, बच्चा मर जाएगा, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है। सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ कहने के लिए है कि हाँ ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। लेकिन आपने सामने सुना कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं है। कोई दवा, कोई इंजेक्शन,
कुछ भी सरकार आपको अभी तक नहीं दी है? अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन अब इंडिया में इसकी एक दवा उपलब्ध भी है जो कि एक नॉर्मल आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। कितना कीमत है उस दवा? उसका ईयरली कॉस्ट है 60 से 72 लाख रुपया पर ईयर। 60 से 72 लाख, यानी 60 से लेकर 72 लाख पर एनम। अब ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिए तो हो सके कि चलिए कुछ भी बेच बाच के हम लगा दिए और हमारा हो जाए, वैसा भी नहीं है। आपको लगभग ये जब तक बच्चा खड़ा नहीं पाए, हो सकता है 10 साल चले, 12 साल चले, 15 साल चले, मतलब किसी तरीके से 8 से 10 करोड़ रुपया उसमें भी खर्चा है। वो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव दवा है। अब हम ये नहीं कहते कि हमें यूएस से परचेज करके आप दवा दीजिए, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट की कर्तव्य बनता है कि जो भी इंडिया में आदमी जन्म लिया है या बिहार में जन्म लेता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं हर मंथ अपना टैक्स पेयर करता हूँ, जो भी मेरी आमदनी होती है उसकी। तो इलाज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट से हमें मिलना चाहिए। तो हमारी तो एक ही मांग है कि गवर्नमेंट हमें दवा दे, अपने बच्चों का इलाज करे। और इस इलाज के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं। अब दिल्ली कितनी बार, मतलब जब से ये डायग्नोस हुआ है हम लोग 10 बार जा चुके हैं एम्स में। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये दो बच्चे आपको खेलते हुए, मोबाइल देखते हुए आप देख रहे हैं। यही बच्चे को ये बीमारी है। यह जो बीमारी है बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं होता है, और जिसको होता है वो अपना इलाज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। इसके कमी में वो बच्चा जो है सो डेथ कर जाता है। यही है ना? करेक्ट इसमें। और इनके में क्या होता है कि इन लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत सारा दवा की ज़रूरत होती है। जो सबसे कीमती जो दवा है, वो मेन दवा है, वो दवा के बिना ये जो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो छोटे मोटे जो एक्सरसाइज हैं, जो दवाएं हैं, वो तो आप कराते होंगे? बिल्कुल। मेरे घर में तो अब बेसिक इक्विपमेंट जो होते हैं, जो बच्चे की कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से हर एक इक्विपमेंट उपलब्ध है। क्योंकि हम इस आस में ये एक्सरसाइज कराते हैं कि इन फ्यूचर में यदि गवर्नमेंट हमें कोई दवा दे, क्योंकि बच्चों को हम यदि छोड़ देंगे ऐसे तो वो सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम इस आस में वो एक्सरसाइज कराते रहते हैं कि इन फ्यूचर जब भी कोई गवर्नमेंट हमें दवा दे, ताकि हमारा बच्चा सर्वाइवल की कंडीशन में रहे, तभी वो दवा को एडजस्ट कर पाएगा। तो आप सुन लिए, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अपने घर को एक छोटा क्लिनिक के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो एक छोटा क्लिनिक बना दिए हैं, जहां रोज प्रतिदिन के पूरे फैमिली के परिवार के सदस्य लोग ये दो बच्चे के देखभाल में अपने समय व्यतीत करते हैं। यही तो बच्चा है जो आप देख सकते हैं, जो अभी खेल रहे हैं, लेकिन क्या पता कुछ दिन के बाद इनका खेलना ही ख़त्म हो जाए। तो इनके लिए मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। देखिए, इनको कोई फंड की ज़रूरत नहीं है। यह चैरिटी की तरफ से जो यूएस सरकार देती है, 15 दिन में एक बच्चे को पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके तहत ये अप्लाई कर दिए हैं और उसके तहत इनको मिलना होगा तो मिलेगा। लेकिन मैं इनसे बोला हूँ कि कुछ फंड की ज़रूरत है, तो बोले कि नहीं, मुझे कोई फंड नहीं चाहिए। मुझे आप लोग से केवल यह है कि प्रार्थना कीजिए कि मुझे वो इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इसके विषय में कुछ करना नहीं चाहिए? इंजेक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना चाहिए? और इनके देखभाल के लिए जो इस रूम को एक छोटा मेडिकल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, आप देख सकते हैं। यह जो है तरह तरह की आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या भैया ये वाला थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये उनकी एक्सरसाइज करने के लिए हम उसमें ये पैर लगा के उनका इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं। अच्छा। ताकि बॉडी उनका हाथ पैर काम करे। ये डंबल है, इससे भी छोटा एक डंबल है हमारे पास। अच्छा। 2.5 किलो का। इससे एटलीस्ट उनके हाथ पैर चालू है वो है। यह एंकल रखा हुआ है, क्योंकि हाथ वो उठा नहीं पाते, उसके हाथों में बांध देते हैं, एंकल को अप एंड डाउन करता है। ये लंग्स की प्रॉब्लम ना हो, इससे क्या होता है बच्चों को मुंह में लगा के चुप मारते हैं, जिससे फेफड़े और लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो पाए। ये राउंड है, क्योंकि बच्चे तो खड़े नहीं हो पाते, लेकिन हम लोग इसको बैठा के इसको इस तरह करते हैं। इससे ये होता है कि कमर में जो हो लचीलापन उनका बना रहता है और ये टेढ़ नहीं होती। ये उनके हाथों को एक्सरसाइज करने के लिए ये रखा है, ताकि फिंगर्स उनका काम करता रहे। ये पैडल है, हाथ और पैर दोनों इसमें लगा के हम लोग इस तरीके से, वो अपना पैर खुद से नहीं करते, हमें उनके पैरों को या तो बांधना पड़ेगा या फिर हाथों को वहाँ पे बांधना पड़ेगा। और ये जिम बॉल है, जिम बॉल से क्या होता है, उनके प्रतिदिन बॉडी के ऊपर में उनको रख के उसके उनके एक्सरसाइज। और आप कहाँ अभी तक इलाज करा दिए हैं? इसका कुछ कागजात है, आप देख सकते हैं। यह जो बहुत सारे कागजात भी रखे हुए हैं,
यहाँ देख पोस्टल कार्ड भी दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या बताना है? ये पोस्टल कार्ड ये क्या है कि हम पूरे बिहार से काफ़ी लोग हैं, तो हम प्रतिदिन क्या करते हैं कि अपने से जितने भी हो, मुख्यमंत्री के पास हो, स्वास्थ्य मंत्री के पास हो, प्रधानमंत्री के पास हो, राष्ट्रपति के पास हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के पास हो, ह्यूमन राइट्स के पास हो, तो प्रतिदिन 10-10 पोस्टल कार्ड हम लोग उनको भेजते रहते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम उनको पता चले। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है किसी तरफ से। लगभग हम 200 ऑलरेडी भेज चुके हैं और अब ये 200 भी और देख रहे हो कि हम कुछ दिनों के अंदर में और भेजने वाले हैं। ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है दोनों लोगों की। ये एम्स के थ्रू हम अब लोग बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट क्या मतलब, वहाँ जाके हमने डायग्नोज करवाया है वहाँ से कि हाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम है SMA का, आप देख सकते अच्छा, हैं। ये एम्स का है? हाँ एम्स का है, दिल्ली एम्स का है। ये सब ये उनका जेनेटिक रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को बीमारी है। ये SMA एक कॉपी होता है, मेंशन होगा, आप देख सकते हैं। SMA? हाँ SMA इनकी एक टाइप होता है, उसमें से मिसिंग कितने होते हैं वो चीज़ें हैं। ये जेनेटिक रिपोर्ट्स वगैरह है, ये एम्स के पूरे रिपोर्ट्स हैं। काफ़ी सारे, अभी तो इतनी कॉपियाँ हैं मेरे पास मत पूछिए। मैं तो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली भी गया था, तो प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, और मेडिकल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर के पास, और इवन NHRC जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है उनके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करके आया हूँ। एक चिट्ठी जो होती है वो जमा करके आया हूँ कि मुझे हेल्प दीजिए मेरे बच्चों को इलाज कराने के लिए। इवन जनता बाहर भी कुछ दिखा रहे थे? जी जी बिल्कुल। देखिए बाहर भी एक जो है यह अपना बनाए हुए हैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए, आप देख सकते हैं। या जो है अभी ये टंकी हमने एक अच्छा। बना रखी है। टंकी में क्या होता है कि इसके अंदर में हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद में जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम टाइप पे होता है, बलून टाइप पे होता है, वो उसमें लगाते हैं और इस टंकी के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि इसमें बेसिक क्या होता है कि बच्चों के अंदर में ये एक हाइड्रोथेरेपी टाइप पे होता है। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, पानी के अंदर में जितने देर के बच्चों को हम डालते हैं उनके हाथ पैर ज़्यादा चलते हैं और उससे एक एक्सरसाइज टाइप पे होता है। तो हमारे यहाँ तो हाइड्रोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इवन क्या बिहार के अंदर किसी भी कोने पर हाइड्रोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक तरह की बहुत बेहतरीन थेरेपी होती है, वाटर थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी होती है। तो स्पेशली उनके लिए हमने एक टंकी बनवाया है और उसमें उनकी एक्सरसाइज। यह इनकी दादी है। ये दोनों बच्चों का देखभाल आप ही करते हैं जी। कितना मुश्किल होता होगा कि यह जानते हुए भी कि ये मेरा बच्चा आज है कल रहे या नहीं रहे, और इनका जो इलाज का जो खर्च है वो कैसे मैनेज करते हैं आप? क्या करें, जो है उसी में चलाते हैं, इधर से उधर से ज़मीन बिक्री कर सब करते हैं। और इन दोनों का जो आप देखभाल करते हैं इसमें कितना परेशानी होता होगा, यह जानते हुए भी कि मैं इतना उनको कर रहा हूँ फिर भी बचे या नहीं बचे? परेशानी तो इतना है कि बूढ़ा हड्डी हो गया, जैसे तैसे उठाते हैं, लमड़ते हैं, गिरते हैं। बच्चा तो बोल रहा है कि दादी आपसे नहीं उठने सकेंगे, लेकिन फिर भी उठाते हैं। माया मोह तो इतना है, करे तो क्या करे। देखिए यह इनकी दादी है और दोनों बच्चे हैं। किसी एक ही परिवार में दो बच्चों का इस तरह से बीमारी होना और 16 करोड़ 72 लाख 60 लाख इतनी महंगी इंजेक्शन दवा आप इन लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस दिशा में सरकार को कुछ करना ही चाहिए। और मैं उन सभी यूट्यूबरों को बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारे वीडियो शूट करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ इनके घर, इनके दरवाजे पे, और इन दोनों बच्चों का ये जो केस है, ये जो बीमारी है, इनके बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाए ताकि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाए, कुछ इन लोगों को रियायत दे। इंजेक्शन हो सके तो इंजेक्शन मुफ्त में दिलाए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बच्चे के लिए दवा मांगते। देखिए आप रोइए मत, हम चाहेंगे कि सरकार आपकी बात सुनेगी और कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर सरकार सोचेगी। आप देख सकते हैं दादियाँ भावुक हो गए हैं। हम जान भी करते हैं कि दादी जो है दिन रात काम करती है, इनकी देखभाल करती है, वो भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन आपको रोना नहीं है, आप लोग धैर्य रखिए। ये जो बच्चा है आपके सामने देख सकते हैं, इतना खेल रहा है, हंस रहा है, अभी बात कर रहा है, और पता नहीं कल रहे या नहीं रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक इनका इंजेक्शन नहीं पड़ जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इंजेक्शन पड़ जाता है तो क्या कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल। इंजेक्शन देखिए, अब इसका एज ऑफ नाउ क्या है ना, केवल इलाज है। जब तक इलाज नहीं मिलती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब 3 दवाएं हैं अप्रूव इस बीमारी के लिए, जो कि 2 है आपको US में और एक इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। इंडिया गवर्नमेंट वाला जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंडिया गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उसकी भी कॉस्ट 72 लाख रुपए के लगभग है। 72 लाख ईयर। बच्चे की वेट और बच्चे का उम्र पे डिपेंड करता है कि उसका पैसा कितना लगेगा। अगर वो भी इंजेक्शन देने के बाद भी कोई गारंटी तो नहीं है कि ठीक हो ही जाए? उसमें का एक इंजेक्शन उसमें 40% का इम्प्रूवमेंट आता है, 40 से 50% का इम्प्रूवमेंट आता है। और एक दवा का हमने रिजल्ट देखा है कि बच्चे जो नहीं चल रहे थे
वो खड़े होकर चलने लगे हैं एज ऑफ नाउ। मतलब 1 साल के अंदर का जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को, बच्चों के ऊपर में एटलीस्ट बच्चे खड़े हो गए हैं, वो चल रहे हैं। तो जहाँ तक है तहाँ पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है उस दवा का। तो देखते हैं आगे भी क्या होता है। तो क्या आप चैरिटेबल के तरफ से ही प्रयास कर रहे हैं? आपके पास उतना तो पैसा है नहीं कि आप अपने से खरीद कर उसको दिलवा? सर अब समझ सकते हैं कि यदि किसी को मेरे पास एक बार 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए की ज़रूरत होती तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके करा दिया जाता। लेकिन 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ और 16 करोड़ की व्यवस्था है। मैं क्या पूरी गाँव भी मेरा लग जाए मेरे साथ हेल्प करने में, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहे इस तरह का जो फैमिली, पूरे बिहार में कितना मरीज है? एज ऑफ नाउ यदि मैं देखूँ SMA की, तो SMA का आपको 12 से 13 पेशेंट है। और मैं पूर्वी चंपारण से मोतिहारी का हूँ। मोतिहारी के अंदर में ये SMA का सिंगल केस है। जो एक ही घर में 2 बच्चे। पूरे मोतिहारी में सिंगल आप ही हैं और पूरे बिहार में 10 ऐसे मरीज हैं? 12 ऐसे पेशेंट हैं जो कि SMA के हैं। और इसके अलावा DMD के भी हैं। DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती है, उसके भी कम से कम 300 पेशेंट हैं। तो वो भी बहुत रेयर डिसीज़ है। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं संदेश तो यही देना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि कितने भी हैं इस तरह की कोई भी कंसर्न है तो आप एक साथ आवाज़ उठाएं गवर्नमेंट के पास, बिहार गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। बिहार गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक एक्सीलेंस सेंटर हमारे पास हो जो रेयर डिजीज़ का हो। इमरजेंसी की भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम डायरेक्ट दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके बच्चे को लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कम से कम ये हो कि बच्चों को डायग्नोस हो पाए, बीमारी का पता चल पाए, बेसिक जो ट्रीटमेंट होती है कम से कम फिजियोथेरेपी यहाँ पे हो जाए, हाइड्रोथेरेपी हो जाए, ताकि बच्चे सर्वाइवल रहे। बिना फिजियोथेरेपी का बच्चा सर्वाइवल रखना बहुत मुश्किल होता है। स्पाइनल टेढ़े हो जाते हैं। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही करना चाहेंगे कि ये रेयर डिजीज़ का पेशेंट है, हमें भी जीने का अधिकार है और बच्चे को भी जीने का अधिकार है। जैसे सरकार कहती है कि बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, भविष्य है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। यदि किसी भी तरह का, इतने विकसित देश है हमारा और विकसित देश में अब समझते अर्थव्यवस्था में 5वें 6ठे नंबर पे आ रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हमारे बच्चे यदि तरफ के अपनी जान गंवा रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरीके की दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द इस बीमारी के ऊपर में कुछ और रिसर्च किया जाए और जो भी बच्चे हैं उन पे जो भी एज ऑफ नाउ है उनको जो दवा उपलब्ध है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाए, दिया जाए। आंदोलन भी किया था पटना, उसके बारे में जी 6 फरवरी को पूरे बिहार से लगभग 300 पेशेंट जो DMD के थे और SMA के थे वो पटना में आए हुए थे और हमने गांधी मैदान कारगिल चौक पर एक धरना प्रदर्शन भी किया था जिसमें गवर्नमेंट से एक ही डिमांड थी कि कम से कम हमें दवा की उपलब्ध कराए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि केवल पटना में ही नहीं किया था हम लोगों ने, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पेशेंट थे अपने अपने जो स्टेट कैपिटल था वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया गया था ताकि हम एक साथ एक बार आवाज़ उठा पाए, गवर्नमेंट इस पर कुछ सुने और उस पर एज सुन एज पॉसिबल कुछ करे ताकि एक है। और सरकार ने एक नीति भी बनाई है इसके बाद, दुर्लभ रोग नीति है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार का नीति है वो। नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है। उसमें नीति के अंदर में है कि 50 लाख रुपए तक का दवा आपको दिया जाएगा। ये 1 साल हो गया, 2021 में लॉन्च किया गया, तो लगभग 1.5 साल होने जाना। आज तक एक भी बच्चे का उसमें कोई इलाज नहीं हुआ है। 50 लाख का फंड है गवर्नमेंट का, लेकिन किसी भी बच्चे का, कोई भी बच्चे का आज तक उसमें कोई इलाज नहीं हुआ है। तो ये भी रिक्वेस्ट करेंगे हम गवर्नमेंट किए थे कि हाँ एटलीस्ट जो भी दवा जिसके लिए उपलब्ध है एटलीस्ट ये भी तो हो कि 50 लाख का फंड गवर्नमेंट दे रही है दवा के लिए, तो कम से कम जो इलाज है उपलब्ध है उस पर तो दवा दिया जाए कम से कम जितने बच्चे जब तक हो सके। आगे का आगे सोचेंगे, लेकिन इस पर कभी गवर्नमेंट कोई सुन नहीं है। तो इसी के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन